हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द विक टू यू सिंक इनटू दिस लव मांगा को। ये एक रोमांटिक लव स्टोरी है। मुझे यकीन है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड हमें बताती है कि मेरा पति एक कचरा है। वो अपनी अफेयर छुपाने की भी कोशिश नहीं करता है और मैं हमेशा एक अच्छी पत्नी होने का नाटक करती रहती हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक कचरे का टुकड़ा हूँ। फिर हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी फीमेल लीड एक बुक रीड कर रही होती है। तभी वो मुड़कर घड़ी की तरफ देखने ही लगती है। दूसरी तरफ से उसे अपनी पति की आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कहता है कि एवलिन, मुझे तुम्हारा ये चेहरा बहुत पसंद है। तुम इसमें बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगती हो। एवलिन कहती है, आपका स्वागत है लॉर्ड विल्फर्ड। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको अच्छे से ग्रीटिंग्स नहीं दे पाई। तभी विल्फर्ड कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, मुझे लगा था तुम सो गई होगी। एवलिन सोचती है इसके पास से दूर से औरतों की स्मेल आती है। वो बताती है कि मेरा पति विल्फर्ड क्रूज़ायर एक कॉमनर है जिसने उच्च समाज में मान्यता प्राप्त की है। इनका बिजनेस पिछले 5 सालों से ही फलने फूलने लगा है। जब कंट्री में इंपोर्ट टैक्स में छूट हुई, उन्होंने नोबल्स की इन्वेस्टमेंट को हासिल किया और लग्जरियस चीज़ें इंपोर्ट करने का बिजनेस शुरू किया। हाई क्लास के लोगों के पास भी उन्हें एक्नॉलेज करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। नेचुरली औरतें भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी और वो भी एक पत्नी होने के बावजूद उन पर तितलियों की तरह मंडराता रहता था, जैसे उसे किसी चीज़ की कोई परवाह ही ना हो। और मैं एक पैथेटिक वाइफ जो उसे रोक नहीं सकी। सीन प्रेजेंट में आता है। विल्फर्ड उससे बुक लेते हुए पूछता है कि आखिर तुम क्या पढ़ रही हो। तभी वो देखकर हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि एवलिन, इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसी चीज़ों में भी दिलचस्पी है। तुम्हारी और कितनी साइड हैं जो मैंने आज तक नहीं देखी। एवलिन उससे कहती है कि ये सब तो बस आपकी वजह से है। आपको बिना रुके आगे बढ़ते देखना ही मुझे प्रेरित करता है। मैं एक ऐसी पत्नी बनना चाहती हूँ जो आपके साथ खड़े रहने के काबिल हो। विल्फर्ड कहता है, अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। तुम मीठी बातें करती हो। आज रात मैं जिस औरत के साथ था उसने मुझे अच्छे से सेटिस्फाई नहीं किया, तो क्या तुम मुझे सेटिस्फाई करोगी। एवलिन सोचती है कि सच में ये एक क्रूर हस्बैंड है। मैं एक अमीर कॉमनर फैमिली में पैदा हुई थी। मेरे पिता चाहते थे कि मैं एक नोबल वुमन वाली शिक्षा प्राप्त करूं। मैरिज फैमिली की अमीरी तो पास्ट की बातें हैं। जैसे ही मेरे पिता को सारी संपत्ति मिली, हमारा भाग्य डूब गया। मेरे पिता की मौत के बाद मुझे सच्चाई का पता चला। मेरे चाचा मेरे और मेरी बहन लिकोरियस के गार्डियन बन गए। उनके रिश्ते मेरे पिता के साथ बहुत खराब थे। मेरे दादा की संपत्ति लेने का समय आया तब उनका संघर्ष और भी बढ़ गया। मेरे चाचा जिन्हें सारी संपत्ति मिले वो बहुत ही क्रूर थे। उन्होंने हमारी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। वो मेरे पिता से बहुत नफरत करते थे और उनकी नफरत हम पर भी फैल गई। उन्होंने हमें नौकरों के क्वार्टर में भेज दिया। लिकोरियस मेरी 3 साल छोटी बहन है। वो मेरे लिए बहुत ही अनमोल है। मेरी ज़िंदगी चाहे जितनी भी कठोर हो, जब तक वो मेरे साथ है मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ। मेरे लिए सब कुछ है और मैं उसे कभी नहीं खोना चाहती। लेकिन 2 साल पहले सब कुछ बदल गया। लिकोरियस फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित हो गई। एवलिन अपने अंकल से कहती है कि डॉक्टर ने कहा है अगर हमें दवाई मिल जाए तो लिकोरियस ठीक हो सकती है। उसके अंकल कहते हैं, भले ही डॉक्टर ने ऐसा कहा है लेकिन दवाई सस्ती नहीं है और मैं ये तय कर सकता हूँ कि विरासत का इस्तेमाल कैसे होगा। एवलिन कहती है, मैं आपको सारी संपत्ति दे दूंगी, प्लीज मेरी बहन का इलाज करवा दीजिए। उसके अंकल इविल स्माइल करते हुए कहते हैं, लेकिन मेरे लिए अतिरिक्त चीजें जितनी जल्दी गायब हो जाएं उतना ही अच्छा है। ये सुनकर एवलिन शॉक हो जाती है और वो वहीं बैठकर रोने लग जाती है। उसके अंकल उसके बिना सुने ही वहाँ से चले जाते हैं। एवलिन कहती है, मेरे लिए लिकोरियस को खोना किसी भी चीज से ज्यादा दर्दनाक है। हम एवलिन को लिकोरियस के पास देखते हैं। लिकोरियस उससे पूछती है कि सिस्टर, आप मुझसे भी ज़्यादा थकी हुई लग रही हैं, क्या आप ठीक हैं। एवलिन कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। लिकोरियस पूछती है, क्या अंकल और एल्बर्ट ने फिर से तुमसे कुछ कहा। एवलिन कहती है, उन्होंने हमेशा की तरह अपनी कड़वी बातें कही, पर क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रही हो। लिकोरियस कहती है कि हाँ, आज पूरे दिन मुझे खांसी नहीं हुई। एवलिन सोचती है कि लिकोरियस की बीमारी उसे अंदर से ही खाए जा रही है। एवलिन कहती है, बस थोड़ा समय और। लिकोरियस हैरानी से कहती है, सिस्टर। एवलिन कहती है, मुझे दवा मिलने में थोड़ा समय और लगेगा, इसीलिए तुम्हें बस थोड़ा सब्र और करना होगा। एवलिन सोचती है, अंकल लिकोरियस को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर हम एवलिन को एक दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। वो सोचती है, अगर ये इम्पॉसिबल होता तो मैं दूसरा रास्ता अपनाती। फिर हम अल्बर्टो को देखते हैं जो उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे पास क्यों आई हो। वो सोचती है कि मुझे अंकल के प्यारे बेटे को मनाना होगा, लेकिन मुझे पहले इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इससे बात करना एक डेविल से डील करने जैसा होगा। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।